नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी, यानी कि जिस जातक का मूलांक 2 है, जिस जातक का जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक आएगा 2। ये जातक कैसे होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ ध्यान रखना है, उसके बारे में आज मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं जिन जातकों का मूलांक 2 है उसके बारे में। सबसे पहले ये जातक शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं। इनका प्रभाव अच्छा होता है, सबको भाता है और कहीं ना कहीं इनमें एक आकर्षण का तत्व भी होता है। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, परंतु इमोशन एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये दुख का कारण बनती है, क्योंकि भावनाओं में बह जाने से व्यक्ति व्यवहारिकता जो होती है उसको खो बैठता है और सारा जगत व्यवहार पे ही चलता है। हम जो भी करते हैं वो व्यवहारिक करते हैं ताकि हमें मुनाफा हो, फ़ायदा हो। यहाँ इमोशन का इतना स्थान नहीं है दोस्तों। तो क्योंकि ये इमोशन वाली जातक है तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ साइकोलॉजिकल होती ही है। इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है। ये लोग कला प्रिय होते हैं, चाहे ललित कला हो, चाहे परफॉर्मिंग कला हो, कोई भी। इनका शरीर थोड़ा कोमल होता है, यानी कि शारीरिक शक्ति थोड़ी सी कम होती है। ये लोग हमेशा दूसरों से प्रेम से पेश आते हैं और सामने आशा भी करते हैं कि ये भी हमें उतना प्रेम दें। लेकिन दोस्तों, सारे के सारे लोग तो ऐसे होते नहीं हैं। तो जहाँ इनको प्रेम के सामने प्रेम नहीं मिलता है, वहाँ इनको मानसिक दुख जरूर होता है। दिखने में तो ये आकर्षक होते ही है, परंतु इनकी मानसिकता थोड़ी अस्थिर होती है। कोई भी निर्णय एक बार लिया तो लिया और उस पर ठान कर कार्य करना है, ये नहीं होता। कहीं ना कहीं इनको बीच में शंका कुशंकाएँ आती रहती है और इसी कारण इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो इसी कारण इनको थोड़े या अधिक मात्रा में टेंशन हमेशा रहती है और इसी टेंशन के कारण कभी कभी इनकी हेल्थ पर भी असर होती है। तो हो सके तो इनको फ्री रहना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए और आध्यात्मिक बनना चाहिए, ताकि ये जो सारे इमोशनल फैक्टर्स है वो दूर हट जाए। अगर इनके लिए कोई एजुकेशन फील्ड अच्छे हैं तो वो है साहित्य या कला कारीगरी से जुड़े फील्ड, होटल बिजनेस। तीसरा है नर्सिंग, उसमें भी ये लोग बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये लोग BBA MBA वगैरह कर सकते हैं। साइकोलॉजी का विषय इनके लिए सबसे अच्छा है। सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग के विषय हो, इसमें ये लोग अगर एजुकेशन ले तो इससे इनको बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है। करियर के बारे में अगर हम सोचें तो इनकी अस्थिरता इनको नुकसान पहुंचाती है। अगर ये अपने विचार में, कार्य में स्थिर रहे, अड़ग रहे, तभी इनको सक्सेस मिलती है। नहीं तो कहीं ना कहीं सक्सेस में अवरोध आते रहते हैं और ये अवरोध इनके खुद के कारण आते हैं। क्योंकि ये जो कार्य शुरू करते हैं, करते 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 उनके विचार कहीं भटक जाते हैं और इसी के कारण कहीं ना कहीं इनके कार्य अधूरे रहते हैं। या तो चूक होती है या तो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होते, तो इसका भी नुकसान या खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। पानी से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, इसका कारोबार ये बहुत आसानी से कर सकते हैं।
मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वह भी ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वाणी सौम्य और मधुर होती है और ये खुद भी एक आकर्षक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग यह करियर में हो सकता है। एक और बिज़नेस है अच्छा फूड बिज़नेस। डेली रूटीन में हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन चीज़ों का व्यापार अगर ये करते हैं तो उससे भी इनको फ़ायदा होता है। सीज़न चेंज होती है, त्यौहार आते रहते हैं, उनसे जुड़ी जो जो चीज़ें होती है उसका व्यापार भी आराम से कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो सारे फील्ड बताए मोटे मोटे, उसमें अगर ये काम करे तो मनचाहा सक्सेस इनको मिल सकता है। एक और स्पेसिफिक चीज़ है इनके साथ जुड़ी हुई, वो है मिल्क। मिल्क से बनी, मिल्क से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसका अगर ये कारोबार करते हैं तो उसमें इनको बहुत सी तरक्की मिलती है। अब रिलेशनशिप पे बात करें तो इनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं इसमें इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या तो संतोष नहीं होता है। तो सामने वाली व्यक्ति अगर इनके ऊपर जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं या उनके हिसाब से इनको कुछ करने को कहते हैं तो ये उनका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रेम देते हैं। परंतु कहीं ना कहीं इनकी आंतरिक शक्ति, ये जो सहन शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो ख़त्म होती जाती है और वहाँ पर प्रॉब्लम इनकी शुरू हो जाती है। ये जो अभी मैंने जो बताया है ये कहीं ना कहीं इनको मानसिक परिताप देती है, मानसिक संतुलन बिगाड़ती है, टेंशन देती है। ये प्रेम देते हैं तो प्रेम पाने की भी उतनी ही आशा रखते हैं। अगर इनका पार्टनर जो भी रिलेशनशिप में है वह यह नहीं कर पाता तो सबसे ज़्यादा दुख इनको होता है। और वैसे भी सारे व्यक्ति एक समान नहीं होते, तो इनको अगर इनके जैसा कोई पार्टनर नहीं मिला तो रिलेशनशिप में ये लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो इनको अपना पार्टनर बहुत सावधानी से, बहुत समझदारी से और परखने के बाद ही संबंध आगे बढ़ाने चाहिए। इनके लिए जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह 2 नंबर वाला वर्ष है। 2 नंबर वाला यानी जिस वर्ष का समेसन 2 आता है, वर्ष के चारों डिजिट को अगर ऐड करते हैं और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं 2 नंबर आना चाहिए। वो सारे वर्ष इनके लिए अच्छे हैं। यहाँ ये कुछ ना कुछ पाते हैं, भाग्योदय होता है, पैसा मिलता है, जीवन की कुछ स्पेसिफिक घटनाएं घटती है जो इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है और तरक्की के मार्ग पर ये वर्ष इनको आगे बहुत बढ़ाता है। इनके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 2, 3 और 9। इनके लिए जो न्यूट्रल नंबर है वह है 5 और 6। और एनिमी नंबर भी होते ही हैं, तो वे हैं 4, 7 और 8। दोस्तों ये जो नंबर बताए उसमें अगर फ्रेंडली नंबर वाला कोई व्यक्ति है सामने से तो उनके साथ इनका रिलेशन अच्छा रहता है, फ्रेंडशिप अच्छी रहती है। तो हो सकता है कि इनको ये नंबर चेक करके दोस्ती करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो न्यूट्रल नंबर है वह नंबर वाले व्यक्ति के साथ इनकी फ्रेंडशिप गहरी नहीं होती, लेकिन कोई दुश्मनी भी नहीं होती, ठीक ठीक रिलेशन चलता है। लेकिन जो एनिमी नंबर है उससे अगर इनका रिलेशन है, दोस्ती है, तो वह अच्छी नहीं होती। इनके साथ इनको दुख ही मिलता है। इनके लिए जो लकी कलर्स हैं वह है वाइट, येलो, ऑरेंज और स्काई ब्लू। इन रंगों का अगर ये इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा में ज़्यादा, या जहाँ इम्पोर्टेंट काम है वहाँ इस रंगों का इस्तेमाल होता है, तो इनको सक्सेस अवश्य मिलती है। कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम इनमें गिनवाता हूँ जिनका नंबर 2 है। वह है अमिताभ बच्चन, हार्दिक पांड्या और एक है शाहरुख खान। वैसे और भी है लेकिन पूरा लिस्ट देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 नंबर वाले भी टॉप पर होते हैं, जा सकते हैं। एक कंडीशन इनके लिए है कि वो अपने इमोशंस को काबू में रखे, अपने विचार स्थिर रखे। जैसे अमिताभ बच्चन का गिरे भी है वो कारोबार में से, पर फिर भी इन्होंने पकड़ के रखा, धैर्य रखा, जुटे रहे, वापस ऊपर आ गए। तो 2 नंबर वाले के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान में रखें कि आप अगर अड़ग रहते हैं, जुटे रहते हैं, हार नहीं मानते, निराश नहीं होते और मेहनत करते रहते हैं तो तरक्की तो होगी ही होगी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उसके पहले फिर याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक और भी याद दिला देता हूँ कि आपको हमारी कंसल्टेंसी लेनी है, कोई परामर्श लेना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, हम वह आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।